चलिए रुक करेंगे खबर 392 तहसील रेखा और देखेंगे जयपुर संभाग के तहसील की खबर। जयपुर की विधायिका सिवार के श्यामनगर इलाके में पड़ोसी से कहा सुनने के बाद युवक के साथ मारपीट की गई। सूचना पर विधायिका पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। अलवर के कठुमर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देशी कट्टे के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हनीपुरा गांव के मोड़ पर अवैध देशी कट्टे के साथ आरोपी पकड़ा गया। अलवर के कठुमर में पुलिस उपाधीक्षक अशोक चौहान के निर्देशों पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मारपीट और अनुसूचित जाति जनजाति के तहत 3 को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अलवर के तिजारा के गांव उदयपुर गांव की छात्रा के गर्म दूध चेहरे पर गिरने से गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर छात्रा का उपचार जारी है। अलवर में जिला अभिभाषक संघ की ओर से मांगों को लेकर कोर्ट परिसर में 20 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। सभी महिला वकीलों ने कोर्ट परिसर में धरना दिया। यह धरना मिनी सचिवालय में वकीलों के चैम्बर, लाइब्रेरी, बार रूम और पक्षकारों को बैठने के लिए भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर कोर्ट परिसर में चल रहा है। अलवर एनईबी थाना पुलिस ने मकान में हुई चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों चोरों से माल बरामदगी के प्रयास करने में जुटी है। अलवर सेल्स टैक्स विभाग से रिटायर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और शिवाजी पार्क निवासी ब्रिजमोहन शर्मा के अविवाहित बेटे ने घर में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक काफी समय से तनाव में था। इस दौरान युवक की दवाएं भी जारी थी। अलवर में चेन स्नैचिंग की घटना को लेकर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए घटना के 12 घंटे में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चैन बरामद की। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी। अलवर में मौसमी बीमारी के जिला स्तर से की जा रही मॉनिटरिंग का निरीक्षण करने भारत सरकार की नेशनल सेंटर डिजीज कंट्रोल टीम अलवर पहुंची। इस दौरान उन्होंने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के लैब और वार्ड का सघन निरीक्षण किया। राजस्थान में 2 दिवसीय पेट्रोल पंपों की हड़ताल के चलते अलवर जिले में पेट्रोल पंप की हड़ताल नहीं है। वहीं अलवर पेट्रोल पंप संचालक विजय कुमार ने बताया कि 2 दिवसीय हड़ताल में अलवर जिला नहीं शामिल है। अलवर में सभी पेट्रोल पंप खुले हैं। अलवर पुलिस ने पंचमुखी महादेव मंदिर में चोरी के मामले का खुलासा कर दिया। 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में दोनों चोरों ने पंचमुखी महादेव मंदिर के अलावा एनईबी थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात करना कबूल किया। साथ ही पूछताछ में अन्य वारदातें खुलने की भी संभावना जताई गई। अलवर के सूर्यनगर में पानी की पाइपलाइन लीकेज के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। घरों के आसपास पानी जमा होने से लोग जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से शिकायत की। अधिकारियों ने लोगों से पानी की लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग के तहसील की खबरों पर। झुंझुनू के पिलानी में भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यात्रा के लिए कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए गए। बैठक एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनोज अलाड़िया के नेतृत्व में। झुंझुनू के बोहारा के पचेरी कला पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि पीड़ित ने 7 सितंबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ बाइक चोरी की रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बाइक भी बरामद कर ली। झुंझुनू में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 2 दिन सांकेतिक हड़ताल के चलते पेट्रोल संचालकों ने बिक्री की बंद। कहा सीमावर्ती राज्यों में वैट दर कम होने से जिले में बढ़ रही है तस्करी। अवैध बिक्री होने से जिले के पंप संचालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा। मांगे नहीं मानी गई तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। सीकर के फतेहपुर में भादो अमावस्या को लेकर भव्य कलश और ध्वज यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जहां आयोजन को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इस दौरान भक्तों की ओर से दादी की पोशाक और चुनरी के साथ 56 भोग से आवरण किया जाएगा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में भी पेट्रोल पंपों पर वैट कम करने की मांग को लेकर पंप संचालकों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। इस दौरान एसोसिएशन की ओर से पेट्रोल डीलर्स की मांगे नहीं माने जाने पर 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई। और अब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। जोधपुर के शेरगढ़ में सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष
राम सहाय बाजिया नासंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। संवाद कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हुई। जोधपुर के शेरगढ़ में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में भ्रातृ सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संत शिवगिरी महाराज ने महिलाओं को आशीर्वाद दिया। इस दौरान संत गिरी महाराज ने कहा कि मां हर प्रकार से बालक और सज्जन व्यक्ति का निर्माण करती है। जोधपुर के शेरगढ़ के लक्ष्मीकांत को पंजाब के होशियारपुर में आयोजित योग प्रतियोगिता में कांस्य पदक मिलने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। कांस्य पदक मिलने से परिवार वालों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी प्रकट की है। जैसलमेर के फलसून बांधेवा मार्ग पर सुथार परिवार की ओर से संचालित राम रसोड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रात्रि में भजन गायकों की ओर से शानदार भजनों की प्रस्तुतियां भी दी जा रही है। बाड़मेर एसपी के निर्देशन में धोरीमन्ना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जैसलमेर के भड़ियाना के भाखरी गांव के जंगल में लावारिस हालत में युवक की लाश मिली। ग्रामीणों की सूचना पर सरपंच और थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जैसलमेर के फलसून में बांधेवा मार्ग पर बाइक का संतुलन बिगड़ने से बाइक सवार युवक घायल हो गया। युवक के मुंह पर गंभीर चोट लगने से राहगीरों ने फलसून के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसको जोधपुर रेफर कर दिया। बालोतरा के समदड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र की 67वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का गांव वालों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। सरपंच कैलाश कंवर ने बच्चों को माला पहनाकर मुंह मीठा करवाकर उनका स्वागत किया। चलिए देखते हैं पाली संभाग की तहसील की खबर। पाली के रायपुर में पुलिस ने फरार चल रहे शराब चोरी के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि कई जगहों पर दुकानों में ताला तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से बाकी बचे सामान की रिकवरी करने के प्रयास में जुटी है। पाली में सड़क पार कर रही महिला की जीप के चपेट में आने से मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने फालना बाली मार्ग को जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। सिरोही में प्रदेश व्यापी 2 दिवसीय सांकेतिक पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल। पेट्रोल डीजल की वैट दरों को कम करने को लेकर हड़ताल पर उतरे हैं पेट्रोल पंप संचालक। सुबह 10 बजते ही पेट्रोल पंपों पर ईंधन की बिक्री बंद हो गई। सिरोही में सेना में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। सिरोही जिले की रेवदर तहसील के 2 युवाओं के साथ ठगी की वारदात हुई। एक युवा सूरजफूल सिंह से 5,90,000 की ठगी की गई, तो दूसरे युवा महेंद्र कुमार से 3,40,000 रुपयों की ठगी की गई। लंबा समय गुजरने और अब फोन रिसीव नहीं करने से दोनों युवाओं को शक हो रहा है। और नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में आंगनबाड़ी केंद्रों के खस्ता हाल में उनमें पढ़ रहे बच्चों को जान का खतरा बना हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र में आशा सहयोगिनी परमजीत कौर के सिर पर पंखा गिरने से सिर में चोट आई है। आंगनबाड़ी केंद्र के भवन की खस्ताहाल से हादसे की आशंका लगातार बनी हुई है। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के राज्य स्तरीय आह्वान पर पेट्रोल पंप बंद रहे। पंजाब के समान वैट करने की मांग की गई और कल भी पेट्रोल पंप बंद रहे। मांगे नहीं मानी गई तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई। जिजबाना के लाडू में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर विमल व्यास की ओर से विधिक जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वैन 12 और 13 सितंबर को विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का भी प्रचार प्रसार करेगी। जिजबाना के लाडू में भाजपा कार्यालय में परिवर्तन यात्रा को लेकर युवा मोर्चा की बैठक आयोजित हुई। वहीं युवा मोर्चा अध्यक्ष ने बताया कि बाइक से रैली निकालकर युवाओं से संपर्क करेंगे और यात्रा को सफल बनाएंगे। जिजबाना के लाडू में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 13 और 14 सितंबर को पेट्रोल पंप की हड़ताल की जा रही है। वहीं मांगे पूरी नहीं करने पर पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जिजबाना एसडीएम ने राज्य सरकार की संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन के लिए अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। एसडीएम ने निर्देश दिए कि आगामी विधानसभा चुनाव में स्वीप गतिविधियों से अधिक मतदाताओं को जागरूक किया जाए। ब्यावर के वार्ड 33 के आवासीय मकान पर मोबाइल टावर लगाने का क्षेत्रवासियों ने विरोध किया। विरोध कर रहे लोगों ने बताया कि मोबाइल टावर से निकलने वाली
विकिरणों का प्रभाव बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। ब्यावर के जवाजा पंचायत समिति ग्राम पंचायत गोविंदपुर के ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के तहत अपूर्ण पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने और गांव में पेयजल सप्लाई के तहत जल पाइपलाइन की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने गोविंदपुरा के ग्रामीण सरपंच के सानिध्य में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की। सांगर के नसीराबाद विधानसभा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निर्वाचन अधिकारी ने केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यावर पुलिस ने हत्या के प्रकरण का खुलासा करते हुए पत्नी के हत्यारे पति को गिरफ्तार किया। एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि 9 सितंबर को जवाजा थाना पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के भैरूखेड़ा गांव में एक महिला की मौत हो गई थी, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाई। आरोपी पति प्रभु सिंह को गिरफ्तार किया। नागौर में जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में इंडियन पब्लिक स्कूल ने जीत हासिल की है। सांडोकर्ण के राजकीय स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में छात्र और छात्राओं दोनों वर्गों में इंडियन पब्लिक स्कूल विजेता रहा। विजेता टीमों का माला पहनाकर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। निटवाना के मकराना में जल विभाग ने पेयजल व्यवस्था ठीक करने के लिए अवैध कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। अवैध कनेक्शनों से पेयजल लाइन प्रेशर कम होने के कारण अंतिम छोर पर स्थित उपभोक्ताओं को पेयजल नहीं पहुंच पाता। लगातार मिल रही शिकायतों के निस्तारण के लिए कार्रवाई की गई। डिडवाना में बरसात की कमी से सूखे की स्थिति हो गई। नागौर और डिडवाना में बाजरा, मूंग, मोठ सहित ज्यादातर फसलें खराब हो चुकी। सूखे की वजह से पैदावार आधी से भी कम होने की आशंका है। प्रदेश से 80 लाख किसान इस सूखे से भी प्रभावित हैं। इसके साथ ही 2 से 2.5 करोड़ किसानों ने फसल बीमा का पंजीकरण करवाया। कुचामन सिटी के दावा में मतदाताओं की जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा, निर्भीकता के साथ धर्म, जाति, समुदाय, भाषा अथवा बिना प्रलोभन से मतदान करने की शपथ दिलाई। स्वीप टीम ने चिटावा महाविद्यालय के नवीन मतदाताओं को भी प्रशिक्षित किया और उनको भी वोट डालने की प्रक्रिया को समझाया। अजमेर के विजयनगर में जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अंडर 17 के प्रयाग है पब्लिक स्कूल विजयनगर ने चैंपियनशिप का खिताब जीता। हैंडबॉल प्रतियोगिता में अंडर 17 छात्र में प्रयाग है स्कूल उपविजेता रही और अंडर 19 छात्र और छात्रा में प्रयाग है स्कूल विजयनगर उपविजेता रही। ब्यावर की राजकीय सनातन धर्म महाविद्यालय में एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया है। एनएसयूआई ने मांग की है कि प्रथम वर्ष के डॉक्यूमेंट और फीस सत्यापन के पोर्टल को दोबारा खोला जाए, जिससे गांव से आने वाले छात्रों को महाविद्यालय में पढ़ने का मौका मिल सके। ब्यावर में विगत 12 दिनों से एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इसके तहत राजस्थान प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संघ पदाधिकारियों ने एम्बुलेंस कर्मचारियों को संविदा कमेटी में शामिल करने की मांग की। यूटीबी की तर्ज पर नर्सिंग स्टाफ का 37,800 और पायलट का 26,800 रुपये मानदेय की जाने की मांग की। चलिए नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। झालावाड़ के बड़ावा में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। परिजनों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। झालावाड़ के बड़ावा में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अधिशासी अधिकारी पर कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। कार्रवाई की मांग की गई। झालावाड़ के अखलेरा में घाटौली कस्बे में संचालित गोवर्धन गौशाला पर ग्रामीणों ने घोटाले का आरोप लगाया है। तहसीलदार को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि गौशाला में 439 गोवंश का रजिस्ट्रेशन दर्ज है, जबकि गौशाला में 25 गोवंश भी मौजूद हैं। झालावाड़ के कानपुर में बाजार में वाहनों से आवाजाही में आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थाना अधिकारी ने वाहन चालकों को वाहन सही लगाने की चेतावनी दी और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने में सहयोग प्रदान करने की बात कही। झालावाड़ के कानपुर में आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर एसडीएम ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। चुनाव प्रभारी ने बताया कि अति संवेदनशील केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसमें भयमुक्त मतदान किया जा सके। रटलाई थानाधिकारी ने भय कारित करने वाले लोगों को पाबंद करने के निर्देश दिए। झालावाड़ की भवानी मंडी पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने युवक के पास से पिस्टल बरामद कर गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि नया खोद गांव में चेकिंग के दौरान युवक के पास से पिस्टल बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया। बारा के किशनगंज में अमलावदा रोड पर बनाई गई पानी की टंकी से पाइपलाइन डालने के लिए ठेकेदार की ओर से आम रास्ते की खुदाई कर बिना मरम्मत कराई छोड़ने से लोगों को अब आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। वहीं निर्माण कार्य करने के लिए ठेकेदार को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। बारा में सावन सूखा बीतने के बाद मानसून फिर से सक्रिय हो गया। पिछले करीब 5 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है।
रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर चल रहा है। करीब आधे घंटे तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। चलिए अब देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। उदयपुर में डीजल और पेट्रोल पर वेट कम करने को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पेट्रोल पंप बंद कर विरोध जताया। इसके साथ ही सरकार से वैट कम करने की मांग नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दे दी। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने नाबालिग बच्चों का अपहरण कर नशे की लत लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। अभियुक्त विद्यालयों कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करने वाले बच्चों को नशे की लत लगाकर उनके साथ अनैतिक कृत्य करता था। पुलिस मामले में आरोपी को रिमांड पर लेकर अब पूछताछ कर रही है। राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के बनेडिया कस्बे में पहुंचने पर हजारों की भीड़ ने यात्रा का स्वागत किया। इसके साथ ही भाजपा नेता योगेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में जेसीबी मशीनों से पुष्प वर्षा की गई और भव्य स्वागत हुआ। राजसमंद के भीम में प्रेमिका के चक्कर में युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। पहले गले में लगाया कट, फिर फांसी का फंदा। जान नहीं गई तो चूहे मारने की दवा का सेवन किया। घटना की सूचना पर पुलिस ने घायल अवस्था में पहुंचाया युवक को भीम चिकित्सालय। प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को किया गया ब्यावर रेफर। भीम थाना क्षेत्र हिंदौला की घटना। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा की तैयारी को लेकर प्रतापगढ़ के विभिन्न स्थानों पर बैठकों का आयोजन किया। ग्रामीण इलाकों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह भी दिखाई दिया। प्रतापगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आपराधिक वारदातों के दौरान बदमाशों को चिन्हित करने के लिए पुलिस की ओर से टेम्पो और मिनी टेम्पो चालकों की कार्यशाला आयोजित की गई, जहां उनसे यातायात नियमों का पालन करने के साथ आपराधिक वारदातों को रोकने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। प्रतापगढ़ में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर आरजीएचएस में की गई कटौती पर विरोध जताया। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं कटौती के आदेश को वापस लेने की मांग की। प्रतापगढ़ के NH56 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। 2 राहगीरों को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दोनों राहगीरों की हालत गंभीर होने से उन्हें उदयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने वाहन चालक और कार दोनों को ही डिटेन कर लिया। प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर पेट्रोल पंप बंद रहे। प्रतापगढ़ में भी पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। डूंगरपुर के सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। एक लग्जरी कार को पकड़ा है। देवल के पास पुलिस नाकेबंदी तोड़कर तस्कर भागने लगे थे। पुलिस ने 5 किलोमीटर तक पीछा कर उसे पकड़ लिया। कार से 2 लाख की राजस्थान की बियर पकड़ी है, जिसे गुजरात तस्करी कर ले जाया जा रहा था। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के विकास नगर गांव में एक किशोर ने अपने ताऊजी के घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिलने का आरोप लगाते हुए पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर हैं। प्रदेश भर में चल रही हड़ताल के चलते सुबह 8 बजे से ही धौलपुर जिले के सभी पेट्रोल पंप बंद हो गए। पेट्रोल पंप संगठन द्वारा पूर्व में ही हड़ताल की सूचना जारी कर दी गई थी। इसके बावजूद हड़ताल के चलते सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर वाहन चालक पेट्रोल डलवाने के लिए चक्कर काटते हुए नजर आए। करौली के डोडा भीम में ग्राम खिड़खिड़ी में अपने ससुराल मिलने आए व्यक्ति का शव घासीराम बाबा मंदिर के पास तलाई में तैरता हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से मृतक के शव को पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।